करीब 6 साल बाद एक बार फिर से चीन में कोविड-19 जैसा एक वायरस के कारण स्वास्थ्य संकट पैदा हो गया है। इस नए वायरस का नाम है HMPV। सोशल मीडिया पर चीन से आई कुछ तस्वीरों के कारण ये वायरस भारत में भी चर्चा का मुद्दा बन गया है। लोग एक बार फिर से पूछ रहे हैं कि क्या 2020 और 2021 में जो हालात थे वो सब फिर से दोहराया जाएगा। HMPV वायरस कितना खतरनाक है, क्या इसकी कोई वैक्सीन है और इस नए वायरस इन्फेक्शन से निपटने के लिए हमारा देश कितना तैयार है? इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले हमें इस वायरस के बारे में जानना बेहद जरूरी है। क्या है HMPV वायरस? पूरा नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन में HMPV के मामलों में कुछ तेजी देखने को मिली है। डॉक्टरों का कहना है कि ये एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, यानी सांस की नली और फेफड़ों से जुड़ा इन्फेक्शन। इसमें सामान्य सर्दी जुकाम की तरह ही हल्का इन्फेक्शन होता है। द हिंदू में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वायरस को वैज्ञानिकों ने पहली बार 2001 में पहचाना था। ये वायरस न्यूमोवेरिड फैमिली से जुड़ा है। इसी वायरस फैमिली का हिस्सा है मीजल्स और मेम्स जैसी बीमारियां। डॉक्टरों की मुताबिक HMPV के कारण ऊपरी और निचले दोनों रेस्पिरेटरी ट्रैक में संक्रमण हो सकता है। आमतौर पर सर्दियों और बसंत की शुरुआत के समय में इसका ज्यादा प्रकोप देखा जाता है, यानी भारत के मौसम के मुताबिक देखा जाए तो दिसंबर से लेकर मार्च तक का समय। इस वायरस की चपेट में बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों की आने की ज्यादा संभावना है। इस वायरस के लक्षण सामान्य सर्दी जुकाम जैसे होते हैं, जैसे कि खांसी, बंद नाक या फिर बहती नाक, गले में खराश और बुखार होना। 3 से 6 दिन के अंदर इसके लक्षण दिख जाते हैं। हालांकि इन्फेक्शन बढ़ने पर व्यक्ति ब्रोंकाइटिस या निमोनिया से भी पीड़ित हो सकता है, जिसके लिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी हो जाता है। अब सवाल ये है, HMPV वायरस फैलता कैसे है? क्या HMPV वायरस की कोई वैक्सीन है? HMPV संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने या वायरस से संक्रमित किसी चीज को छूने से ये बीमारी हो सकती है। HMPV का इलाज के लिए कोई भी वैक्सीन या कोई एंटीवायरल दवा मौजूद नहीं है। ज्यादातर लोगों को बुखार और दर्द से राहत पाने के लिए ओवर द काउंटर दवाओं की जरूरत पड़ती है। इस वायरल में एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती। हालांकि चीन ने अभी आधिकारिक तौर पर HMPV को महामारी घोषित नहीं किया है। इस बीच भारत सरकार ने भी वायरस को लेकर अपडेट जारी है। भारत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज DGHS के अधिकारी डॉक्टर अतुल गोयल ने सलाह देते हुए कहा कि HMPV से घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने लोगों से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के प्रति सावधानी बरतने को कहा है। डॉक्टर गोयल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चीन में मेटान्यूमो वायरस के प्रकोप के बारे में जो खबरें चल रही हैं, इस बारे में स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मेटान्यूमो वायरस किसी भी दूसरे रेस्पिरेटरी वायरस की तरह है, जिससे सामान्य सर्दी जुकाम होता है। डॉक्टर गोयल ने आगे कहा कि हमारे देश में सांस से जुड़ी बीमारियों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। दिसंबर 2024 के आंकड़ों में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। हमारे किसी भी संस्थान में बड़ी संख्या में ऐसी कोई भी मामला सामने नहीं आया है। बताते चले कि WHO के वेस्टर्न पैसिफिक रीजन ऑफिस के 16 से 22 दिसंबर के डेटा के मुताबिक चीन में एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में वृद्धि हुई है। इसमें सीजनल इन्फ्लुएंस, राइनो वायरस, रेस्पिरेटरी सेंसिटियल वायरस और HMPV शामिल हैं। चीन में नए प्रोटोकॉल के तहत सभी लैब्स को इन्फेक्शन के बारे में जानकारी साझा करने को कहा गया है। हालांकि आधिकारिक रिपोर्ट्स में स्थिति को गंभीर नहीं बताया गया है। इस मामले पर ABP लाइव की नजर बनी हुई है। जो अभी अपडेट आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की थी हमारे साथी आयुष ने। मेरा नाम है खुशी सक्सेना। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।